नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रेयर एजुकेशन में। देखिए दोस्तों, आज बात करेंगे आरपीएससी के द्वारा 2018 की जो वैकेंसी थी स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड, जिसका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था 2020 में। तो इसके पेपर फर्स्ट जनरल नॉलेज वाला जो पेपर है जीके वाला, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड का जो स्ट्रक्चर है आरपीएससी के द्वारा जो जारी किया गया है, उसमें दो पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है जीके, जो सबके लिए कॉमन होता है, इसमें जो सिलेबस है वो भी कॉमन है। और दूसरा जो पेपर होता है वो सब्जेक्ट का होता है, जो संबंधित सब्जेक्ट का पेपर आएगा, जैसे संस्कृत हुआ, इंग्लिश हुआ, मैथ हुआ, उर्दू हुआ, साइंस हुआ, केमिस्ट्री हुआ, बायो हुआ। और जो इनका फर्स्ट जो पेपर होगा वो जीके का होगा। तो जीके का सबका सिलेबस जो है वो सेम होता है। तो 2020 में जो परीक्षा थी 3 जनवरी 2020 ग्रुप ए वालों की, उसका फर्स्ट पेपर जीके का यहाँ पे हमें डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इसके जो आंसर जो की है वो टोटली आरपीएस द्वारा जो माने तो आंसर संबंधित जो आंसर से संबंधित और मैं थोड़ा बहुत दूसरी बात ये है कि 22 वाले स्कूल लेक्चरर एग्जाम में बैठ रहे हो तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को आप अच्छे तरीके से एनालाइज करके जाइए, ताकि आपको ये पता चले कि किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं और किस टॉपिक को कितना वेटेज अब देना है। ठीक है, तो बात करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के स्तंभ से संबंधित है। अशोक स्तंभ से के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? नीचे दिए गए कुटों में से सही उत्तर जो है वो चुनिए। तो इसमें दे रखा है, देखिए, वे धारियों से युक्त हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अशोक स्तंभ जो है वो धारियों से युक्त नहीं थे। उनकी सतह जो चमकदार है, बिल्कुल, जो अशोक स्तंभ है उनकी जो सतह जो थी वो चमकदार है। और नेक्स्ट है, सभी स्तंभों पर जो है वो अभिलेख मिलते हैं। ये भी गलत है, सभी स्तंभ लेख नहीं मिलते, कुछ एक है जिन पे स्तंभ जो है उसमें अभिलेख मिलते हैं। स्तंभों की जो यष्टि लाट है वो एकाश्मक है, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी और डी। ठीक है, तो बी और डी हो गया, ऑप्शन नंबर 4 उत्तर इसका सही हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल का जो निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है, पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है वाला ऑप्शन पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे वो भूमरा का शिव मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। नचना कुटार का पार्वती मंदिर में मध्य प्रदेश में स्थित है। देखिए यहाँ पे देवगढ़ का दशावतार मंदिर यूपी में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये यूपी में स्थित है, ये ललितपुर जिले, यूपी ललितपुर जिले में स्थित है मंदिर। ठीक है, ललितपुर जिला। इस प्रकार से ये इसका उत्तर 3 हो गया। अब देखिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व प्रसिद्ध माइसोन मंदिर समूह दक्षिण पूर्वी एशिया की किस प्राचीन राज्य की धरोहर है? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चंपा। ठीक है, और चंपा से संबंधित देखिए, जो चंपा जो है ना वो दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित एक प्राचीन हिंदू राज्य माना गया है, जो अपन महाजनपद काल पढ़ते हैं। तो जनपद काल में चंपा एक वो है, राज्य है, तो इससे संबंधित यहाँ है। दूसरी बात, चंपा जो है ना वो विश्व प्रसिद्ध मिशोन मंदिर समूह को विश्व धरोहर स्थलों में शामिल जो है वो किया गया है। तो ये फैक्ट थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा प्रदत्त कूटों में से सही उत्तर जो है वो चुनना है यहाँ पे। तो दोस्तों, सर्वप्रथम क्या है? कमीशन और डिस्पेच, और दूसरा है गवर्नर जनरल। तो देखिए यहाँ पे आयोग कमीशन दे रखे हैं और आगे गवर्नर जनरल जो है वो दे रखे हैं, तो इनका मिलान जो है वो करना है। तो देखिए दोस्तों, जो सेडलर कमीशन है वो क्या नाम से, इसका जो गवर्नर जो था, गवर्नर जनरल था लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। हंटर जो कमीशन था, हंटर कमीशन का क्या नाम से, लॉर्ड रिपन थे। रेले कमीशन जो था उनका क्या नाम से, लॉर्ड कर्जन। और वुड्स डिस्पेच जो था लॉर्ड डलहौजे। इस प्रकार से इसका उत्तर जो माना जाएगा वो सेडलर कमीशन 4, ए 4, बी 1, सी 3, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से किसने एज ऑफ कंसेप्ट, एज ऑफ कंसेप्ट का मतलब होता है, एज ऑफ कंसेप्ट मतलब सम्मति आयु अधिनियम, ये 1891 में पारित किया गया था। तो इसका विरोध जो किसने किया था? देखिए दोस्तों, यहाँ पे विरोध की बात चल रही है, तो विरोध जो था वो बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। ठीक है, और ये जो महादेव गोविंद रानाडे और आरजी भंडारकर और बंकिम इन्होंने इसका सहमति दी थी, बल्कि बाल गंगाधर तिलक जी थे, उन्होंने इसका विरोध किया था। ठीक है, इस अधिनियम में जो 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर
रोक लगा दी गई थी, ठीक है, इस एज ऑफ कंसेप्ट बिल पर। और लोकमान्य बाल गंगाधर के एज ऑफ कंसेप्ट जो है उसका विशेष विरोध किया था, क्योंकि यह हिंदू धर्म परंपरा के खिलाफ था, इसलिए भी इन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों द्वारा की गई हत्याओं का सही जो क्रम है वो अपने को यहाँ पे चुनना है। तो सही क्रम जो चुनना है, तो सामान्यतः यहाँ पे जैसे सर कर्जन वाइली की जो हत्या हुई थी, और सर कर्जन वाइली की हत्या जो हुई थी वो 1 जुलाई 1909 को हुई थी, 1 जुलाई 1909, 1 जुलाई 1909। और जो जेपी सैंडर्स की जो हत्या हुई थी, वो जेपी सैंडर्स की जो हत्या हुई वो हुई 1931, ठीक है। और एएमटी जैक्सन की जो हत्या हुई थी, वो जैक्सन की जो हत्या हुई वो हुई 29 दिसंबर 1909, 29 दिसंबर 1909, ठीक है। और रैंड की जो हत्या हुई थी, वो रैंड की हत्या हुई 1897। तो इस प्रकार से सर्वप्रथम जो अगर कालक्रम में इसको जमाया जाए तो ये तो आ गया 1 नंबर पे, ठीक है, ये आ गया 1969, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो उत्तर जो माना जाएगा वो माना जाएगा दोस्तों, तो 4 1 3 2, 4 1 3 2, तो 4 1 3 2, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, लेख मैं नास्तिक क्यों हूं लिखा गया है, किसने लिखा था? भगत सिंह द्वारा ये लिखा गया है, ठीक है। मैं नास्तिक हूं क्यों हूं, ये लाहौर सेंट्रल जेल में भगत सिंह ने लिखा था। और भगत सिंह की अगर अन्य रचनाओं की अगर बात करें तो भगत सिंह ने द जेल नोट्स एंड अदर राइटिंग्स जो है ये एक किताब लिखी है, ठीक है। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव द्वारा 19 में अंग्रेजी अधिकारी जेपी सैंडर्स की भी हत्या की गई थी। तो इस प्रकार से ये फैक्ट थोड़े ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं? तो सुभाष चंद्र के बारे में कौन सा कथन सत्य है वो देखना है। CR दास ने उन्होंने नेशनल कॉलेज का प्राचार्य, बिल्कुल सही है। सुभाष ने कलकत्ता नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम किया ना, ये गलत है, कि कलकत्ता नगर निगम के महापौर चुने गए थे कालांतर में। 1939 में उन्होंने कांग्रेस में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था, बिल्कुल सही बात है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ACD, ठीक है, ACD ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर और निम्नलिखित किसने किनके सुझाव पर दयानंद सरस्वती ने सार्वजनिक भाषणों में संस्कृत के स्थान पर हिंदी का प्रयोग करना आरंभ कर दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केशव चंद्र सेन ने। देखिए दोस्तों, केशव चंद्र सेन जो है ना, इनके जो क्या नाम से आदेश पर इन्होंने क्या कर दिया था, दयानंद सरस्वती ने संस्कृत के स्थान पर हिंदी का प्रयोग किया था, ठीक है। और हिंदी का प्रयोग जो है वो किया था, और केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को विस्तृत आधार भी दिया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो 1861 जो थी ना, 1861 में एक इंडियन मिरर नामक प्रथम भारतीय दैनिक समाचार पत्र जो था ना, वो केशव चंद्र सेन द्वारा प्रकाशित किया गया था। और इसमें क्या है कि इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन जो था वो 1817 में प्रकाशित किया गया था। ये कलकत्ता में केशव चंद्र द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। इसका जो अगर उद्देश्य की बात करें तो महिलाओं की दशा में सुधार करना था। और इन्होंने जो केशव चंद्र सेन जो है, इन्होंने अंतरजातीय विवाह है और विधवा पुनर्विवाह जो 1872 वाला जो अधिनियम था, इसमें इन्होंने काफी पारित करने के लिए प्रयास किया था, और इन्हीं के प्रयासों से यह संभव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन, स्वराज्य पार्टी की स्थापना जो है वो कब हुई? तो स्वराज्य पार्टी की स्थापना जनवरी 1923 में हुई थी, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वराज्य पार्टी की स्थापना वैसे 1 जनवरी को हुई थी, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में जनवरी 1923 है। और स्वराज्य पार्टी की स्थापना करने वाले कौन कौन थे? तो देखिए दोस्तों, देश बंधु थे, देश बंधु चित्तरंजन दास जी और मोतीलाल नेहरू जी ने की थी, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य क्या था स्वराज्य पार्टी का, तो उद्देश्य था विधान परिषदों तक पहुंचना, किसका बहिष्कार करके। इसका उद्देश्य स्वराज्य पार्टी का उद्देश्य बहिष्कार को विधान परिषदों तक पहुंचाना था। और 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद स्वराज्य पार्टी ऑटोमेटिकली कमजोर पड़ गई थी। तो सामान्यतः स्वराज्य पार्टी के बारे में इतना सा ध्यान रखना है, 1 जनवरी 1923 को इसकी स्थापना हुई थी, देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी। अब देखिए आगे 11 है, निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1800 कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने की थी? तो यहाँ पे देखिए 1857 से संबंधित क्वेश्चन है। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोह में राजकीय सेना ने की थी। तो देखिए यहाँ पे डॉक्टर शेंडलर, ठीक है, और जो है मेजर बर्टन, इनकी हत्या की गई थी। और डॉक्टर शेंडलर जो था, देखिए 1857 की क्रांति में जो पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन, और उसके जो 2 पुत्र थे डॉक्टर शेडलर वगैरह, तो इनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। कोटा के जो कोटा सेना की रेजिमेंट जो थी उन्होंने घेर कर इनकी हत्या कर दी थी दोनों की।
और जो 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर मोरिशन, ठीक है, ये मोरिशन था, ये भरतपुर का था, ठीक है। और ये जो कैप्टन जो सावर्स था ये उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। ये अपना इतना सा ध्यान रखना है, ये भरतपुर का था मोरिशन, और ये पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन सावर्स जो था वो उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था, ठीक है, मेवाड़ या उदयपुर, ठीक है। और ये इसका उत्तर जो सही हो जाएगा बी और सी, मतलब बी और सी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पति ने बिजोली किसान आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बनाया? तो इसका जो उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों प्रताप। अब देखिए जो प्रताप है ना, ये प्रताप जो है इस समाचार पत्र को गणेश शंकर विद्यार्थी जी थे, गणेश शंकर विद्यार्थी जी थे। इन्होंने 1913 में कानपुर से प्रकाशित करवाया था, और 1913 में कानपुर से प्रकाशित करवा के जो विजय सिंह पथिक जी थे इन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भेजी थी। ये भी फैक्ट ध्यान रखना है, बार बार क्वेश्चन पूछ लेता है, चांदी की राखी भेजी थी। ये पूछ लेता है कि गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी किसने भेजी थी, तो ये विजय सिंह पथिक ने भेजी थी, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, श्री वैष्णव संप्रदाय से निम्नलिखित में कौन संबंधित है? तो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित जो है वो है रामानुजी, जो है वो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है। मीनाबाई, जैसे राजस्थान की जो मीराबाई है ये भी वैष्णव से संबंधित है, ठीक है। वल्लभ संप्रदाय भी इसको बोलते हैं सामान्यतः वैष्णव को, वल्लभ संप्रदाय। तो ये थोड़ा बहुत फैक्ट अपने को याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, इनमें से कौन सम्राट अकबर के दरबार में चित्रकारी के उस्ताद थे? तो सामान्यतः ख्वाजा जो अब्दुस सदम समद तो है ना, ये क्या नाम से चित्रकारी के उस्ताद अकबर के दरबार में थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने किसको शिष्टमंडल का अंतिम नेतृत्व करने के लिए प्रताप के पास भेजा था ताकि वह शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कर सके? तो सामान्यतः मैं आपको इसकी डिटेल बता दूं, यहाँ से बार बार हर एग्जाम में लगभग देखने के लिए मिलता है क्वेश्चन। तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, जमा भट्टो, ठीक है, ये ट्रिक याद रखना। जैसे जो है वो है जलाल खा, ठीक है, जलाल खा, मां से मान सिंह, मां से मान सिंह, भय से भगवंत दास, और टो से टोडरमल। अगर इनकी कालक्रम की बात करें तो सर्वप्रथम कौन गया, सबसे लास्ट में कौन गया? तो सबसे पहले जलाल खा जी गए थे, बिल्कुल क्रम वाइज मैंने ट्रिक बना रखी है। जलाल खा जी गए थे, वो जलाल खा जी गए थे नवंबर 1572। ये जो गए थे मान सिंह जी गए थे जून 1573 में, और जो भगवंत दास जी गए थे वो गए थे 1573 सितंबर में। कहाँ पे? सितंबर। और ये जो लास्ट वाले टोडरमल जी गए थे वो दिसंबर 73 में गए थे, 1573। तो इसका कालक्रम ये हो गया। तो सबसे लास्ट में टोडरमल जी गए थे, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, टोडरमल जी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निम्नलिखित अनुक्रम में लुप्त पद जो है वो कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 7/13, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक निश्चित कोड से CAT को SATC लिखा है और DEAR को SEARD लिखा है, उसी कोड को SING को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा SINGS, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। पी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी का पिता क्यू का बेटा है, MP का पैतृक चाचा है और N क्यू का भाई है, N का M से कैसा संबंध है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चाचा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, एक विद्यालय में 25 अध्यापक थे, उनकी आयु का औसत 30 वर्ष था। उसी समय एक अध्यापक जिसकी आयु 60 वर्ष थी सेवानिवृत्त हुए और एक नए अध्यापक की नियुक्ति उस अध्यापक के स्थान पर की गई। अब अध्यापकों की औसत आयु 1 वर्ष कम हो गई, नए अध्यापक की आयु जो है वो कितनी होगी? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 35 ईयर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य माध्यिका एवं बहुलक के मध्य एक प्रयोग सिद्ध संबंध है, ठीक है। तो इसका जो सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य माध्यिका बराबर 1/2 माध्यिका माइनस बहुलक, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा द्विआयामी आरेख नहीं है? तो द्विआयामी आरेख जो है वो कौन सा नहीं है? तो बहुदंडीय आरेख जो है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। एक घनाभ का आयतन 140 सेंटीमीटर सेमी है, इन्हीं
इसकी किन्हीं दो सतहों का क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर है और 20 सेंटीमीटर है, घनाभ के सभी किनारों की लंबाई का योग जो है वो क्या होगा? तो इसका योग जो हो जाएगा वो हो जाएगा 64 सेंटीमीटर। एक बेलन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है। एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई एक गोले की त्रिज्या के बराबर है यदि बेलन की वक्राकार सतह के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मूल्य और गोले के आयतन के संख्यात्मक मूल्य के मध्य अनुपात 1:3 है तो गोले का आयतन जो है वो क्या होगा? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा 243 पाई बटा 2, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। एक पार्टी में शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के व्यंजन परोसे गए। कुछ व्यक्तियों ने केवल शाकाहारी भोजन लिया और कुछ व्यक्तियों ने केवल मांसाहारी भोजन लिया, जबकि कुछ व्यक्तियों ने दोनों प्रकार का भोजन लिया और शेष ने किसी भी प्रकार का भोजन नहीं लिया। निम्न में से कौन सा वेन आरेख इस स्थिति को सही प्रकार से प्रदर्शित करता है? तो इसका सही जो उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। 27,720 संख्या के विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या जो है वो क्या रहेगी? तो इसका उत्तर जो है वो है भाई साहब 5, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का क्वेश्चन है, किस विकल्प में गलत संधि, ये हिंदी के क्वेश्चन आ गए, देखिए दोस्तों हिंदी भी इसमें फर्स्ट ग्रेड में डाल रखी है सभी। किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद है? तो गलत संधि विच्छेद का देखना है तो ऑप्शन नंबर 2 पुत्रेशना प्लस पुत्र प्लस एशना। ठीक है, तो ये इसका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द का युग्म है? विलोम शब्द युग्म यहाँ पे पूछ रहा है, तो विलोम शब्द जो है वो है रित प्लस अनृत, ये क्या नाम से आपस में विलोम शब्द है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? शुद्ध नहीं पूछ रहा है, तो शुद्ध विवाहेतर शुद्ध नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 उसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नांकित के शब्दों पर ध्यान दीजिए, खाना, टहलना, छींकना, तोड़ना। ठीक है, इसमें से अकर्मक क्रिया कौन सी है? तो अकर्मक क्रिया इसमें हो जाएगा एक तो टहलना और एक हो जाएगा छींकना, तो यहाँ पे ब और स हो जाएगा, तो ब और स ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश के आगे देखिए 31 क्वेश्चन नंबर है, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन इफ ही वे टू रीच द वेन्यू इन द टाइम ही खालिस्तान हैव टू द हरी अप। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा इसमें वुड। ठीक है, वुड, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन दे लाइव खालिस्तान अस ऑन द 4th फ्लोर। तो इसका जो सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ब्लो, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है वो आरपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन नंबर है वो देखिए, विच ऑप्शन इज नॉट द एनी एंटोनियम ऑफ द ओबीडियंट। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ब्यूटीफुल, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। देखिए नेक्स्ट है 35, गिव द करेक्ट पैसिव फ्रॉम ऑफ द गिवन सेंटेंस वी शो देम गो आउट। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दे वेयर सीन टू गो आउट, दे वेयर सीन टू गो आउट, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 36, जनसंख्या जनगणना के आधार पर आ गया है, जनगणना 2011 कौन सा जनगणना सर्वेक्षण था? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 15वां जनगणना 2011 वाला था। अब देखिए जनगणना से संबंधित मैं थोड़े फैक्ट आपको बता देता हूं। भारत में सर्वप्रथम जो है ना 1872 में जनगणना की गई थी अनऑफिशियली, जो लॉर्ड मेयो जो थे, लॉर्ड मेयो ब्रिटिश शासक थे, लॉर्ड मेयो, इनके कार्यकाल में हुई थी पहली बार देशव्यापी जनगणना हुई 1872 में। फिर इसके बाद में क्या नाम से 1881 में संपूर्ण 1881 में, ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टि से बिल्कुल सुव्यवस्थित तरीके से 1881 में जनगणना संपूर्ण भारत देश में हुई। ठीक है, और 30 अप्रैल 2011 की जनगणना 15वीं राष्ट्रीय जनगणना मानी गई है, ये हुई। और 30 अप्रैल 2013 ठीक है, वो 15वीं जनगणना के अंतिम जो आंकड़े हैं वो जारी किए गए थे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कई बार क्वेश्चन ये आ चुका है, तो अनंतिम जो है और एक होता है अंतिम, तो अंतिम आंकड़े 2011 की जनगणना के कब जारी किए गए? तो इसका उत्तर हो जाएगा 30 अप्रैल 2013। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये कुछ फैक्ट जो है
वो आपको देखना है जनसंख्या से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, राजस्थानी मुख्यमंत्री के महिला सशक्तिकरण हेतु 7 सूत्रीय कार्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? ठीक है, तो मुख्यमंत्री के जो महिला सशक्तिकरण हेतु 7 सूत्रीय कार्यक्रम थे, तो उसमें सुरक्षित मातृत्व, जनसंख्या स्थिरीकरण, महिलाओं को सुरक्षा एवं सुरक्षित वातावरण प्रदान करना, तलाक के लिए परामर्श, ये ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर देगा। ये 7 सूत्रीय मांगों में नहीं था। अब 7 सूत्रीय मांगे कौन कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ। 7 सूत्रीय मांगे जो है वो सशक्तिकरण कार्यक्रम के लिए 7 मांगे रखी गई थी। इसमें पहली जो मांग थी वो थी सुरक्षित मातृत्व, सुरक्षित मातृत्व, ठीक है। दूसरी जो मांग थी वो थी शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, ठीक है। तीसरी जो मांग थी वो थी जनसंख्या स्त्रीकरण, तो इसमें आ ही गया देखिए जनसंख्या स्त्रीकरण। और फिर बाल विवाह की रोकथाम, ठीक है। एक थी लड़कियों का कम से कम 10 तक ठहराव, और एक थी महिलाओं को सुरक्षित सुरक्षित वातावरण प्रदान करना, स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम माध्यम से स्वरोजगार की, काफी मतलब इस प्रकार से 7 सूत्रीय मांगे ये की गई थी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 तलाक के लिए परामर्श 7 सूत्रीय मांगों में नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड किंगडम में 50 पाउंड के नोट पर किस भारतीय वैज्ञानिक की तस्वीर छापने की सिफारिश की गई है? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों, और इसमें जगदीश चंद्र बोस जी थे, इनका क्या नाम से ये छापने की सिफारिश जो है की गई थी। 39 क्वेश्चन नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी एक फिल्म कल्पना लाजमी द्वारा निर्देशित नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 एक नजर इसका सही जो है उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है 26 सितंबर 2018 को आधार योजना एवं अधिनियमवाद उच्चतम न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से किसने बहुमत के निर्णय से असहमति दी है? काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। न्यायमूर्ति जो डी.वाई. चंद्रचूड़ जी थे, इन्होंने इस चीज का असहमति जताई, इसका विरोध किया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण के हालिया उत्खनन में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर 2000 BCE, ठीक है, BCE की समाधियां खोजी गई है? तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये इसका उत्तर हो जाएगा सनोली, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये यूपी जो है हालिया उत्खनन में उत्तर प्रदेश में एक स्थान खोजा गया है जहाँ पे 2000 BC की ये समाधियां खोजी गई है, तो ये समाधियां सनोली में मिली है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 42 है इंटरवाइंड लाइव्स पुस्तक के लेखक लेखिका जो है वो कौन है? तो इसके लेखक लेखिका जो है वो है जयराम नरेश, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर सेंटिनल द्वीप जहां स्थित है, कहाँ स्थित है? तो उत्तर सेंटिनल द्वीप जो है वो है अपने बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए विराट कोहली के संबंध में करंट अफेयर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मुझे खतरों पर विचार कीजिए। एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों पर 10,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के 13वें बल्ले, बिल्कुल सही बात है। इस उपलब्धि को अर्जित करने वाले उन्होंने एक दो नहीं, ये गलत है, तो इसका केवल जो है एक सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 पुरुष हॉकी की 5वीं एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2018 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका जो आयोजन हुआ था वो हुआ था मस्कट, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणुकता 1 होती है? तो ये साइंस के क्वेश्चन आ गए दोस्तों। ये ऑर्गन जो है इसकी क्या नाम से, ऑप्शन नंबर 3 की, ये परमाणुकता कम होती है। देखिए अभिक्रिया Na2SO4 AQ प्लस BaCl2 AQ BaSO4 S प्लस 2 NaCl AQ उदाहरण है, किस चीज के उदाहरण है? तो ये द्विविस्थापनम अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। संवेग का ऐसा ही मात्रक है, संवेग का जो ऐसा ही मात्रक जो है वो क्या है? तो संवेग का ऐसा ही मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 49 एक सामान्य बालिका शिशु अपने एक्स गुणसूत्र प्राप्त करती है, किससे करती है एक्स गुणसूत्र प्राप्त? तो ये केवल माता तथा पिता दोनों से, केवल माता पिता तथा पिता दोनों से, ठीक है। अपने माता या अपने पिता से, अपने माता तथा पिता दोनों से, ये ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलीफॉर्म जीवाणु कौन से मानव अंग में पाए जाते हैं? कोलीफॉर्म जीवाणु जो है कौन से किनके अंग में पाए जाते हैं? तो ये आंत में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति का पद शासकीय प्रणालियों की किस संयोग को चरितार्थ नहीं करता है? ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अध्यक्षात्मक एवं गणतंत्रीय व्यवस्था को, ठीक है। इसका उत्तर सही उत्तर 4 हो जाएगा। अब देखिए अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालक और विधायिका एक दूसरे से संबंधित
जो है वो नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पूर्ववर्ती सदन था, पूर्ववर्ती सदन जो है वो राज्यसभा का कौन सा था? मतलब सामान्यतः है सेंट्रल काउंसलिंग, चेंबर काउंसलिंग, ऑफ काउंसलिंग, इसका ऑप्शन नंबर 4 ही सही उत्तर हो जाएगा। देखिए राज्यसभा का पूर्ववर्ती सदन है ना, काउंसिल ऑफ स्टेट कहलाता था, ठीक है। भारत में द्विसदन तौर पर काउंसलिंग ऑफ स्टेट का जो सृजन है ना, भारत सरकार अधिनियम 1919 से लिया गया था, ठीक है। 1919 जो भारत शासन अधिनियम आया था उससे लिया गया था। और इसमें क्या है कि जो विधानमंडल जो था ना, तत्कालीन विधानमंडल, इसका जो विशेषाधिकार था वो सीमित था, जो वस्तुतः 1921 में अस्तित्व में आ गया था, ठीक है। तो जहां पे इसमें जो गवर्नर जो बनाया गया था, गवर्नर तत्कालीन काउंसिलिंग ऑफ स्टेट का पदेन अध्यक्ष होता था। और फिर जो संसद का जो सदन होता था ना, उसमें राज्यसभा को उच्च सदन है ना, स्थायी सदन या द्वितीय सदन भी कहा जाता था, कहा जाता है। तो इस प्रकार से फैक्ट अपने को याद रखना है। भारत का सर्वोच्च दर्जे का सिविल सेवक कौन होता है? तो ये इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मंत्रिमंडल सचिव। मंत्रिमंडल जो सेक्रेटरी होता है, ये इसका सर्वोच्च दर्जे का सिविल सेवक होता है, ठीक है। और भारत के कैबिनेट सचिव जो होता है ना, भारत के सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी कह सकते हैं इसको, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी। और इसमें कैबिनेट जो होता है या मंत्रिमंडल कैबिनेट या सचिव होता है, वो सिविल सेवा बोर्ड, सिविल सेवा बोर्ड और कैबिनेट सचिवालय, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अध्यक्ष और भारत सरकार के नियमों के तहत सभी सिविल सेवाओं का जो है वो प्रमुख भी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो उत्तर है वो आरपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया है, इस क्वेश्चन को ही डिलीट कर दिया गया है। इसका बोनस अंक जो है वो प्रदान बच्चों को किया गया था। 55 क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति है तो इस संस्तुति करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के कितने वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श लेना होगा? देखिए यहाँ पे सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं 4 इसका उत्तर है, ऑप्शन नंबर 2 4 है। देखिए भारत की सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जो है न्यायमूर्ति या मुख्य न्यायमूर्ति को उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीशों परामर्श कितने को, ये तो 4 हो गया इसका उत्तर। लेकिन न्यायाधीशों की नियुक्ति से पहले राष्ट्रपति की परामर्श भी जरूरी होती है, प्लस राष्ट्रपति के साथ ही उसी न्यायालय के 4 वरिष्ठतम नागरिक वो न्यायाधीशों की परामर्श भी जरूरी होती है। तो राष्ट्रपति प्लस 4 न्यायाधीश की वो होती है, ठीक है। अब देखिए आप नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इस पे अपन विचार कर रहे हैं। अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है, अरावली पूर्वी विस्तार को रोकता है, ठीक है, ठीक है, सही बात है। अरावली क्षेत्र खनिजों में समृद्ध है, बिल्कुल खनिज अरावली क्षेत्र से बहुत होते हैं। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता, भाई साहब होता है, यही तो गलत हो गया। और राजस्थान के अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली है, राजस्थान की कई नदियां हैं जो राजस्थान के अरावली से निकलती, बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर है ए बी डी सही है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतरण कौन से महीनों में पाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतरण कौन से महीनों में, तो इसका उत्तर हो जाएगा जुलाई और अगस्त, ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से इससे संबंधित अगर बात करें तो अगर यहाँ पे ऑप्शन में राजस्थान में वार्षिक तापांतरण की बात करें ना, वार्षिक तापांतरण, तो वार्षिक तापांतरण सर्वाधिक जो है ना वो चूरू जिले में रहता है, ठीक है। और अगर बात करें वार्षिक की जगह दैनिक तापांतरण की बात करें तो दैनिक तापांतरण जो है वो जैसलमेर का सर्वाधिक रहता है, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको याद रखने चाहिए, दैनिक तापांतरण जैसलमेर और वार्षिक तापांतरण चूरू का सबसे ज्यादा अधिक रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 में न्यूनतम बाल लिंगानु 0 से 6 वर्ष अंकित किया गया? तो सामान्यतः इसका जो उत्तर है वो है करौली जिले का, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अब जैसे लिंगानुपात की बात करते हैं तो दोस्तों लिंगानुपात की बात करें तो 2011 की जो 2011 की जो 15वीं जनगणना हुई थी, 15वीं जनगणना के अकॉर्डिंग सर्वप्रथम राजस्थान के लिंगानुपात की बात करें तो पूर्ण लिंगानुपात 928 है, ठीक है, लिंगानुपात में। और ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो ग्रामीण लिंगानुपात जो है वो है 933, शहरी लिंगानुपात जो है वो है अपने 914, और कोई लिंगानुपात वाला जिला, सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला है वो बांसवाड़ा है। तो इस प्रकार से ये फैक्ट अपने को याद रखने हैं लिंगानुपात से संबंधित। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गलत युग्म को चुनिए, यहाँ पे गलत युग्म चुनना है। यहाँ खनिज दे रखे हैं, इधर खान दे रखी है, तो चूना पत्थर कहाँ से? कनोई खान से बिल्कुल प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। मैग्नेसाइट सैंड राशि बिल्कुल सही है, प्राप्त होता है।
पन्ना काला गुमान बिल्कुल सही है। पेटो नाइट राजगढ़ से नहीं होता, यही इसका उत्तर हो गया। राजगढ़ से नहीं होता ये जो क्या नाम से बेटो नाइट जो है वो राजगढ़ से प्राप्त नहीं होता। बेटो नाइट जो है वो खनिज खान बाड़मेर से प्राप्त होता है। कहाँ से होता है? खान बाड़मेर से। तो इसका जो सही जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4, मतलब 4 मतलब 4 ही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। निम्नलिखित में से कौन सा नगर पूर्व पश्चिमी कॉरिडोर से जुड़ा हुआ नहीं है? देखिए जयपुर जो है पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर से जुड़ा हुआ नहीं है। कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ तीनों जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो सर्वप्रथम जो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये असम, जो पूर्व पश्चिम जो है वो असम से स्टार्ट हो रहा है। असम के कौन सी जगह से? ये सिलचर करके कोई जगह है, इस सिलचर से स्टार्ट होके इधर गुजरात पोरबंदर को आपस में जोड़ता है। तो सामान्यतः असम और पोरबंदर को जोड़ रहा है सिलेचर से। और ये असम में जो है वो पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात तक भी जाता है। तो जरा ये गलियारों से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो इसमें डिस्ट्रिक्ट को अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, कौन से डिस्ट्रिक्ट से ये गुजर रहा है, कौन से नहीं गुजर रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 विद्यालय मानचित्रण के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन जो है वो सही जो है वो नहीं है? तो सही नहीं पूछ रहा है, तो इसका मतलब है एक विभिन्न तकनीकों का एवं कुरीकुलों का समूह है। बिल्कुल, इसका प्रयोग स्थानीय स्तर पर आगामी शैक्षणिक आवश्यकताओं की पहचान के लिए किया जाता है। इसका अर्थ सिर्फ एक बड़े मानचित्र और इसका अर्थ एक सिर्फ बड़े मानचित्र ना, यही इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सही यही नहीं है, ये सारी तो पॉजिटिव है, यही नेगेटिव आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक का अधिकार अधिनियम आरटीई 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तो उसके लिए क्या दंड दिया जाना प्रावधान किया गया है? तो लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 10 गुना, बिल्कुल यही उत्तर हो जाएगा, 10 गुना तक का दंड प्रावधान इसमें किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 क्वेश्चन नंबर, निम्नांकित में से कौन सा शिक्षक का अधिकार अधिनियम अधिकार कानून 2009 के संदर्भ में सही जो है वो नहीं है? तो सामान्यतः सही नहीं पूछ रहा है, तो इसका भाग 17 बच्चों के दंड से रक्षा करता है, ये तो सही है। इसका भाग 14 ये सही है। इसका भाग प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण का निषेध करता है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 64, केंद्रीय बजट 2018-19 में सर्व शिक्षा अभियान को समाहित कर दिया गया है। राष्ट्रीय उच्चतर, तो इसका उत्तर हो जाएगा समग्र शिक्षा अभियान में इसको समाहित किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्थानीय स्तर पर विद्यालय मानचित्र तैयार करने के लिए विभिन्न कार्यों का सही क्रम जो है कौन सा है? निदान, प्रेक्षण और प्रस्ताव, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। देखिए निम्नलिखित में कौन सा हेनरी फेयोल द्वारा दिए गए प्रबंध के कार्य में समाहित नहीं है? तो प्रबंध के कार्य में समाहित जो है वो क्या चीज नहीं है? सामान्य सही उत्तर है ना, बजट निर्माण इसका संदर्भ में नहीं दिया गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। विद्यालयों में वियोजन की संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, ये आरपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, राजस्थानी विद्यालय में अध्यापक शिक्षा की योजना निर्माण, क्रियान्वयन, मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षिक संगठन एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? तो इसका जो उत्तर है वो है SIERT उदयपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, सेवाकाल शिक्षक प्रशिक्षण है तो निम्नांकित में से कौन सा जिला CTE शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हटुंडी के अंतर्गत नहीं आता है? क्या नहीं आता है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कोटा, नहीं आता। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में DISC डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर द एजुकेशन का प्रथम प्रारूप निम्नलिखित में किस वर्ष जारी किया गया? 1995। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक EMIS के विकास प्रथम चरण में प्रथम चरण है, तो एक EMIS के विकास का प्रथम चरण कौन सा है? तो प्रथम चरण जो है वो है लक्ष्य एवं उद्देश्यों को परिभाषित जो है वो करना। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है SIERT उदयपुर द्वारा किए गए डाइट रैंकिंग 2017 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा डाइट प्रथम स्थान पर आया है? तो डाइट जो है वो प्रथम स्थान पे कौन सा आया था? तो वो आया था डाइट नागौर। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, भारत की प्रथम DISC परियोजना को निम्नलिखित किस अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी? तो कौन सी जो संस्था थी जिसको अंतरराष्ट्रीय जो सहायता प्रदान की? यूनिसेफ। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंतिम लास्ट है ना, निम्नलिखित में किस समिति के अनुशंसा के आधार पर SIERT उदयपुर की स्थापना की गई थी? तो इसकी जो उत्तर जो हो जाएगा मेहरोत्रा समिति। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है
क्षेत्रीय शिक्षा का संस्थान RIE अजमेर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, इस संस्थान में प्रवेश राजस्थान संयुक्त परीक्षा द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से RPSC जो 3 जनवरी 2020 को एग्जाम हुआ था, उसके जो 75 क्वेश्चन जो पेपर था, 75 क्वेश्चन का जो पेपर था, उसका अपन ने विस्तृत अध्ययन किया है। RPSC के द्वारा जो ऑफिशियल आंसर की जारी की गई थी, उसके बेसिस पे अपन ने इसके आंसर देखे हैं। इससे संबंधित जो और फैक्ट है वो भी अपन ने देखे हैं। तो आपको ये एनालाइज करना है कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइटल से कौन से कितने क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, कितना वेटेज कौन से टाइटल को दिया गया है, ये सारा आपको एनालाइज करना है और एग्जाम में अपने तैयारी को विधिवत तरीके से सुनिश्चित करना है। इसी श्रृंखला में हमारे यूट्यूब चैनल रेयर एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगामी इसी श्रृंखला में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में लाऊंगा और संस्कृत सब्जेक्ट से संबंधित संधि, व्याकरण, साहित्य वगैरह सब कुछ मैं इस चैनल पर मैं विधिवत तरीके से लाता रहूंगा। तो जुड़िए इसी चैनल से और अपनी तैयारी को सुनिश्चित कीजिए। ओके, धन्यवाद।